अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लेक्चरर। हमारा आज का लेक्चर खासा अहमियत का हामिल होने वाला है। अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। अगर आप सिविल या टैक्सेशन या किसी और फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तब भी ये लेक्चर आपके लिए वक्त का ज़्यादा नहीं होगा, तब भी आपको ये फ़ायदा देने वाला है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे टॉपिक के अंदर बेसिकली 3 कनेक्टेड पार्ट मेंशन है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? को-अक्यूज, अकम्पलस और अप्रूवर। हम आज हाई कोर्ट में बैठे थे तो कुछ वहां पर स्टूडेंट मिले, दोस्त मिले, तो उन्होंने ये कहा कि जी अप्रूवर का जो वर्ड है ये कानून में कहीं पर दर्ज ही नहीं, कहीं पर मेंशन ही नहीं। तो बतौर लेक्चरर मेरी वैसे ही स्टार्ट से ये आदत रही है, बचपन से ही। इनफैक्ट जब लॉ का स्टूडेंट था मैं रिसर्चर बहुत था, मतलब जिस चीज़ के बारे में मुझे ये होता था कि तो मैं उसके ऊपर रिसर्च बहुत करता था। तो ये ऑलरेडी मैंने रिसर्च की हुई थी, इसके ऊपर मुझे पता था। मैंने कहा यार अप्रूवर का वर्ड लॉ में मेंशन है। बहरहाल वो एक अलग डिबेट थी, वो एक अलग इशू था। तो हमारा आज ये डिबेट चली तो ये टॉपिक बड़ा रिलायबल था, बड़ा कंप्रीहेंसिव था। तो मैंने इसको इंश्योर किया कि इसको आप तक भी पहुंचाऊं ताकि आप सब दोस्त भी इससे मुस्तफीद हो सके। तो हमारा आज का टॉपिक है को-अक्यूज, अकम्पलस और अप्रूवर। ये 3 टॉपिक हैं, बेसिकली कनेक्टेड टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक के आपको बाकायदा लॉज बताऊंगा। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अप्रूवर तो लॉ में कहीं पर दर्ज ही नहीं है। हु इज अप्रूवर, कहां पर लिखा हुआ है अप्रूवर? तो मैं आज आपको अप्रूवर भी बताऊंगा कि अप्रूवर लॉ में कहां लिखा हुआ है, बेसिक किस लॉ में इसकी डेफिनेशन है, अकम्पलस कहां है, पर्डन ऑफ अकम्पलस या पर्डन ऑफ अप्रूवर किस लॉ के तहत दिया जाता है, को-अक्यूज कौन होते हैं, किसकी गवाही की अहमियत है, कितनी अहमियत है, इन तमाम चीजों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूले, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। और थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर को-अक्यूज, अकम्पलेंस और अप्रूवर। सबसे पहले हम को-अक्यूज को, इसकी लॉजिक सेंस को समझते हैं। अगर आप क्रिमिनल केसेस की प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को एंड तक मिस मत कीजिएगा, पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सी नई चीजें बताने वाला हूं। जैसे कि जितने भी मेरे यहां पर लर्न काउंसल इस लेक्चर को सुन रहे हैं, मेरे दोस्त अहबाब, लर्न लॉयर्स या जजेस, पुलिस ऑफिसरान, वो एक चीज तो जानते होंगे कि 95 अप्रोक्सीमेटली 95 एफआईआर्स के अंदर एक बंदा अक्यूज नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं। बल्कि ये फिगर तो मैंने अपनी तरफ से कम बता दिया। अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो 99% से भी शायद रेशियो ज्यादा बनती है कि शायद मुझे नहीं लगता कि मेरी आज तक प्रैक्टिस की फील्ड में कोई मैंने एक भी ऐसी एफआईआर देखी हो जहां पर एक अक्यूज था। एक्सेप्शनल होगी जहां पर कोई एक आधा अक्यूज होगा, अदरवाइज मोस्टली 99% एफआईआर के अंदर एक से ज्यादा अक्यूज हैं। तो लिहाजा ये टॉपिक इसलिए भी आपके लिए अहमियत का हामिल है। को-अक्यूज, एक मुल्जम के साथ और मुल्जमान। को-अक्यूज कौन हो सकते हैं, इसका बाकायदा बेसिक कोई ऐसी डेफिनेशन लॉ में मौजूद नहीं है। वर्ड तो कई बार इस्तेमाल हो चुका है ये सीआरपीसी के अंदर, लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर। को-अक्यूज ऐसा शख्स, अ पर्सन हु इज कमिट इन क्राइम टू अनदर पर्सन, एक ऐसा शख्स जो किसी दूसरे शख्स के साथ जुर्म में कमिटमेंट हो, उसकी इन्वॉल्व हो। वो इन्वॉल्वेंसी उसकी डायरेक्ट हो सकती है, वो इन्वॉल्वेंसी उसकी इनडायरेक्ट हो सकती है, कंस्पायरी की सूरत में, अबेटमेंट की सूरत में, कोई फैसिलिटेशन देने की सूरत में, कुछ वेपन, ऐसी बाइक्स, गाड़ियां देने की सूरत में, सहूलत कार जिसको कहते हैं, सहूलत देने की सूरत में। तो डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट के अंदर कौन कौन आ सकते हैं? एक से ज्यादा लोग मिलकर डकैती करते हैं, रॉबरी, एक्सटॉर्शन करते हैं, रेप, कत्ल करते हैं, असॉल्ट करते हैं, अनलॉफुल असेंबली करते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हैं। जैसे कि हमारा क्रिमिनल इंटिमिडेशन का लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसके अंदर मैंने ललकारा को बड़ा ब्रीफली डिफाइन किया था कि अक्सर एक वर्ड ललकारा आता है कि मार देंगे, छा जाएंगे, तो इंज कर देंगे, तो उंज कर देंगे। तो इस वर्ड को मैंने वहां पर जजमेंट के थ्रू रेफरेंस दिया था। उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिएगा अगर आपने ललकारे का कोई केस आपने करना है या अपने ललकारे की डेफिनेशन को सॉल्व करना है जुडिशियल एग्जाम के अंदर। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो ऐसे 2 तरह से को-अक्यूज हो सकते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से हो सकते हैं? आपको बताया कि कत्ल के केस में मिलके कोई जुर्म करने जाते हैं, रॉबरी, एक्सटॉर्शन कमिट करते हैं, रेप करते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर आ जाता है। इनडायरेक्ट अबेटमेंट के अंदर आ जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आ जाएगा, सहूलतकारी के अंदर आ जाएगा,
मुआवनत देने के लिए आ जाएगा, किसी को अपने घर में पनाह देने के लिए आ जाएगा, किसी को कुछ फैसिलिटेट करने के लिए, तो इनडायरेक्ट सूरत में आ जाएंगे। तो ये तो हो गए को अक्यूज, जो एक जुर्म में किसी मुजरम के साथ उस जुर्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उनकी इन्वॉल्वेंसी कम या ज्यादा हो सकती है, उनकी इन्वॉल्वेंसी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी हो सकती है। ये भी आपको बता दूं, को अक्यूज जरूरी नहीं कि इंटेंशनली हो, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। कैसे? एक शख्स ने जुर्म किया, वो दूसरे के पास जाता है और जाकर उसके पास स्टे करता है। अब जिसके पास वो गया वो उसका दोस्त था, भाई था, कजन था, रिलेटिव था, उसको नहीं पता था कि जुर्म करके आया मेरे पास। उसने उसको खाना खिलाया, नहलाया, दोहलाया, उसको पेप्सी शेप्सी पिलाई, मौज मस्ती करवाई, सुबह को उसको बाइक गाड़ी पर कहीं छोड़ आया। तो सहूलत तो उसने दी, लेकिन उसको पता नहीं था कि जुर्म करके आया और आगे से उसने उसको आगे फर्दर प्रोसीड करवा दिया। तो ये अनइंटेंशनली इनडायरेक्ट इन्वॉल्वेंसी ऑफ क्राइम बनता है, यानी कि नियत नहीं थी उसकी, नॉलेज में नहीं था उसके, और वो उसकी सहूलत का बायस बन गया। तो लिहाजा को अक्यूज के लिए जरूरी नहीं कि वो जुर्म के अंदर शामिल हो सकता है उसकी नियत ही ना हो, उसकी इंटेंशन ही ना हो, उसका नॉलेज ही ना हो, उसको पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन ना चाहते हुए ना जानते हुए वो ये सहूलत दे देता है। तो लिहाजा को अक्यूज जो है वो कंफर्म मुलजम नहीं होंगे। एक बात तो तय होगी कि को अक्यूज लाजमी नहीं कि सभी मुजरम हो, अगर तो उसकी इंटेंशन साबित होती है तो वो मुलजम बनेगा, अगर इंटेंशन साबित नहीं होती, क्योंकि किसी भी जुर्म के अंदर इंटेंशन को और बेनिफिट को साबित करना बहुत जरूरी होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, इनको मैं एक इसके ऊपर बेनिफिट के ऊपर कंप्रीहेंसिव लेक्चर जब बहुत जल्द बनाने वाला हूं। मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने हल्का बाब के अंदर, ताकि और ज्यादा लोग भी मुस्तफीद हो सके कि बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। हर जुर्म के अंदर आपने एक वर्ड सुना होगा कि इस जुर्म में फायदा किसको था, बेनिफिट किसको था। तो जो बेनिफिट होता है वो भी एक बेसिक फैक्ट है, इसको भी सॉल्व करेंगे हम अगले अपने लेक्चर के अंदर। बहरहाल इसी पर वापस आते हैं। तो उसके अंदर इंटेंशन और बेनिफिट को साबित करना जरूरी है को अक्यूज की। तो को अक्यूज मुजरम भी हो सकता है, डायरेक्ट मुजरम भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी बता दिया, इनडायरेक्ट भी बता दिया, इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। लेकिन जुर्म तभी जुर्म बनेगा जब वो इंटेंशनली होगा, अनइंटेंशनली जब होगा तो वो को अक्यूज ही रहेगा, को ऑफेंडर नहीं बनेगा, मुजरम नहीं होगा, इल्जाम अलग होगा, उसके ऊपर इल्जाम लगा लेकिन साबित नहीं हो पाया। बहरहाल अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। को अक्यूज हमने समझ लिया, अब इससे अगली काइन अकम्पलेंस। अकम्पलेंस को लॉ ऑफ एविडेंस या कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? अकम्पलेंस इज अ कंपिटेंट विटनेस अगेंस्ट अक्यूज। कैसे डिफाइन किया गया? अकम्पलेंस शैल बी कंपिटेंट विटनेस, शैल बी का वर्ड आया वहां पर। आप आर्टिकल 16 पढ़िएगा, 16 आर्टिकल पढ़िएगा लॉ ऑफ एविडेंस का, कानून शहादत का। वहां पर अकम्पलेंस शैल बी कंपिटेंट विटनेस अगेंस्ट अक्यूज एक्सेप्ट इन दोज केसेस, हदूद लॉज या जहां पर बार है, जैसे कि फैमिली लॉ के अंदर बार है। फैमिली लॉ के ऊपर जरूरी नहीं कि वो लॉ ऑफ एविडेंस को माने, उनका अपना एक एविडेंस का क्राइटेरिया है, अगर वो चाहें तो मान सकते हैं, चाहें तो ना माने। तो लिहाजा जहां पर बार है वहां पर या हदूद ऑर्डिनेंस के अंदर कंप्लेंस अप्लाई नहीं होता, अदरवाइज कंप्लेंस कंपिटेंट विटनेस है अगेंस्ट अक्यूज। अब जो लॉ ऑफ एविडेंस वाला जो कंप्लेंस है ना, ये अप्रूवर नहीं है, ये भी आपको बता दूं मैं। जो लॉ ऑफ एविडेंस वाला कंप्लेंस है ये अप्रूवर नहीं है। कैसे नहीं है? यहां की जो अगर आप डेफिनेशन गौर से पढ़ें, कंप्लेंस यहां पर आर्टिकल 16 के अंदर जो डेफिनेशन है कंप्लेंस की, उसको अगर आप गौर से पढ़ें, कंप्लेंस शैल बी अ कंपिटेंट विटनेस अगेंस्ट अक्यूज, मतलब कि वो एक कंपिटेंट, एक बेहतरीन गवाह है अगेंस्ट एन अक्यूज, अपने साथ वाले मुलजम के खिलाफ। अब यहां पर कंप्लेंस मेजर जुर्म वाला भी हो सकता है, माइनर जुर्म वाला भी हो सकता है। लाइक 3 बंदे हैं, उनमें से एक बंदा कत्ल करता है, अब अच्छा एक और चीज यहां पर कंफ्यूजन में क्रिएट नहीं करता, लेकिन वो बताना जरूरी है। कंप्लेंस में और कन्फेशन में फर्क होता है, हमेशा याद रखिएगा। कन्फेशन जब भी होगा सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के खिलाफ होगा, अपनी जात के बारे में बताया जाएगा कि मैंने ये जुर्म किया है। अकम्पलेंस जब भी होगा ये अपनी जात के साथ साथ 7 और लोगों के खिलाफ भी होगा। तो लिहाजा मोस्टली लोग कहते हैं जी कन्फेशन और अकम्पलेंस सेम ही है। कन्फेशन और अकम्पलेंस सेम नहीं, कन्फेशन समथिंग डिफरेंट, अकम्पलेंस समथिंग डिफरेंट। कन्फेशन के अंदर जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाफ होगी। जब स्टेटमेंट अपने अलावा किसी और के खिलाफ भी रिकॉर्ड हो रही है तो वो कन्फेशन नहीं रहेगा, फिर वो अकम्पलेंस बन जाएगा। लेकिन इसकी स्टेटमेंट का रिकॉर्ड करने का तरीकाकार भी वही है जो कन्फेशन का है। बहरहाल तो अकम्पलेंस कंपिटेंट विटनेस होगा अपने जो साथी मुल्जमान है उनके खिलाफ। अब अकम्पलेंस मेजर रोल प्ले, वाइटल रोल प्ले वाला भी हो सकता है, माइनर रोल प्ले वाला भी हो सकता है। जैसे कि 3 लोग हैं, उनमें से ए बी सी, ए कत्ल करता है, बी और सी इसके मुआविन है।
अगर ए कन्फेशन कर ले कि जी मैंने ये कत्ल किया है, इस कत्ल करने के लिए मुझे जो पिस्तौल दिया था वो बी ने दिया था, इस कत्ल करने के लिए मुझे जो गाड़ी दी थी वो सी ने दी थी, तो ये लोग इनडायरेक्टली को अक्यूज थे और अकम्प्लिस के अंदर शामिल हो गए। और हो सकता है अकम्प्लिस सी भी हो सकता है, गाड़ी देने वाला, बी भी हो सकता है, पिस्तौल देने वाला। तो लिहाजा यहां पर यह नहीं बोला गया कि अकम्प्लिस सिर्फ वही होगा जिसको जो सबसे छोटा होगा। तो अकम्प्लिस सबसे बड़े जुर्म वाला भी हो सकता है, सबसे छोटे जुर्म वाला भी हो सकता है। अब इसका पर्डन कहां पर है? जो अकम्प्लिस करेगा, किस सूरत में अकम्प्लिस करेगा तो उसको पर्डन दिया जाता है। इसको सीआरपीसी के अंदर, इसको समझने के लिए हमें सीआरपीसी में जाना पड़ेगा। सीआरपीसी सेक्शन 337 और 338 के अंदर पावर ऑफ पर्डन और ग्रांट ऑफ पर्डन के ये दो सेक्शंस हैं कि अगर कोई शख्स अकम्प्लिस या अपने शरीक जुर्म को डिस्क्लोज करता है तो उसको हम पर्डन ग्रांट कर सकते हैं। वहां पर वर्ड मे है, शल नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो किन सूरतों में सकता है? अब आते हैं उसी बात पर जो लॉ ऑफ एविडेंस के आर्टिकल 16 में मेंशन है अकम्प्लिस की। हो उन सूरतों में सकेगा जब सबसे कम क्राइम वाला शख्स अकम्प्लिस करेगा, यानी कि कन्फेशन करेगा। जब सबसे बड़े जुर्म वाला कन्फेशन करेगा वहां पर पर्डन ग्रांट होने की जमानत कोई नहीं है। अब इसके अलावा कहीं और अप्रूवर का जिक्र है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। पहले हम 337 को थोड़ा सा पढ़ लें, 337 सीआरपीसी को। तो लिहाजा 337 के अंदर यह बताया गया कि हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन और जिसको भी लॉ ने इख्तियार दिया है, सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, कि वो भी टेंडर ऑफ पर्डन ग्रांट कर सकता है, उन केसेस की हद तक कर सकता है। मे का वर्ड यहां पर शल नहीं है। जहां पर माइनर रोल प्ले करने वाला शख्स या नॉर्मल रोल प्ले करने वाला शख्स होगा, इसने मेजर रोल प्ले किया है, अगर वही डिस्क्लोजर कर देगा तो वहां पर पर्डन ग्रांट करने की शर्त नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या इसके अंदर रखेगी कि वो तमाम फैक्ट को डिस्क्लोज करेगा। जो जो चीज उसके नॉलेज में थी, उसकी इंफॉर्मेशन में थी, उसको पता था, उन तमाम चीजों को अया करेगा। किन सूरतों में अया होगा ये मैं आपको आगे चल के अप्रूवर के वाक़े के अंदर बताता हूं। अब अकम्प्लिस का मामला क्लियर हो गया 337 और 38 के अंदर अकम्प्लिस के पर्डन के बारे में, और आर्टिकल 16 के अंदर अकम्प्लिस की डेफिनेशन है। अब आते हैं अप्रूवर के ऊपर कि अप्रूवर कौन होता है। किसी लॉ में इसका जिक्र है अप्रूवर का या नहीं? किस लॉ में जिक्र है? जी हां, अप्रूवर का जिक्र पुलिस रूल बाकायदा तौर पर वर्डिंग में मौजूद है। 25.29 सेक्शन के अंदर पुलिस रूल 1934 के अंदर अप्रूवर बाकायदा हेडिंग वर्डिंग में मौजूद है। जो दोस्त कहते हैं कि अप्रूवर का वर्ड किसी लॉ में नहीं है, वो इस सेक्शन को जरूर पढ़ ले। तो लिहाजा 25.29 सेक्शन के अंदर पुलिस रूल 1934 के अंदर क्या कहा गया? अक्यूज कन्फेस ऑफ अक्यूज एंड अप्रूवर। कन्फेस मुल्जम का कन्फेस और अप्रूवर का। अब यहां पर दो देखे ना, हमारा काम लफ्जों से हेर फेर होता है, लफ्जों से खेलना होता है, लफ्जों से गेम चलाना होता है। हमने अल्फाजों की डेफिनेशंस बतानी होती हैं। अब कन्फेशन अक्यूज कर तो रहा है, तो फिर एंड अप्रूवर लगाने की क्या जरूरत है? जब कन्फेशन आ रहा है, कन्फेशन डेफिनेटली मुल्जम की तरफ से ही आएगा ना, तो यहां पर ज्यूरिस को एंड अप्रूवर लिखने की क्या जरूरत पेश आ गई? कन्फेस अक्यूज एंड अप्रूवर, यानी कि कन्फेशन अक्यूज का और अप्रूवर का। तो अक्यूज कौन हो सकता है? को अक्यूज हो सकता है, मेजर रोल प्ले करने वाला अक्यूज हो सकता है, या इंडिविजुअल रोल प्ले करने वाला अक्यूज हो सकता है। उसका कन्फेशन एंड अप्रूवर कौन होगा? किस सूरत में बनाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 5 मंजिला एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर 100 लोग मौजूद हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर, 5वें फ्लोर पर 7 लोग थे। उन 7 में से एक मर्डर हो गया, 6 लोग बाकी हैं। बाकी जो 100 पीपल्स या अदर देन जितने भी लोग थे वो सारे 4th, 3rd, 2nd, 1st या ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मौजूद थे। अब 5th फ्लोर पर 7 लोगों में से एक मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है खंजर से या किसी तेज धार आले से। 6 लोग मौजूद हैं, पुलिस को समझ नहीं आ रही कि मारा किसने है। अब एक जुर्म के अंदर सबको तो सजा नहीं दी जा सकती, ये तो बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। पुलिस वाले तमाम इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते कि एक्चुअल में मर्डर किया किसने है। पुलिस वाले क्या करते हैं? जो सबसे कम रोल प्ले करने वाले, उनको लगता है कि यार ये जो शख्स है ना, इस शख्स का इन्वेस्टिगेशन के अंदर सिर्फ ये ऊपर वाले पोर्शन पर गया था और वापस आ गया था, हमें लगता है। या उनसे इंटेरोगेट करते हैं, इंटेरोगेशन से ये हकायक सामने आते हैं कि ये जो 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या ये जो एक बंदा है, ये बंदा वहां पर कुछ टाइम के लिए मौजूद था लेकिन डीएनए के अंदर इसके नहीं मिले। बाकी तमाम लोगों के वहां पर डीएनए के बाल मिले हैं लेकिन इस शख्स के बाल नहीं मिले। तो लिहाजा इससे पूछते हैं कहानी क्या है। वो उससे पूछते हैं कि भाई देख, तुझे पर्डन ग्रांट करवा देंगे, हमें सारी बात सच सच बता दे कि हुआ क्या है। वो ये बताता है कि जनाब हम 7 लोग वहां पर मौजूद थे,
इस मरने वाले शख्स की, इस विक्टिम की फलां मर्डरर से, फलां शख्स से आपस में बहस हुई, तलह कलामी हुई। कातिल ने मकतूल के सीने में, पेट में खंजर डाल दिया, जिससे मकतूल की डेथ हो गई। कातिल ने यह धमकी दी, मान लेते हैं स्टोरी है, कातिल ने यह धमकी दी कि अगर किसी ने बाहर जाकर बताया तो मैं उसको भी मार दूंगा, और मैंने भी नहीं बताया, मुझे अपनी जान का ख्याल था, फिक्र था, अपने बीवी बच्चों की रोजी का ख्याल था, तो लिहाजा मैं इस बात को छुपा गया। तो लिहाजा इस स्टोरी के अंदर पुलिस वालों को तमाम हकायक डिस्क्लोज हो गए। इस बेशक वो उसके, देखे ना, जुर्म को छुपाना भी जुर्म है, तो ये अपनी नौयत में सबसे छोटा जुर्म हुआ ना। अब उसे छुपाया क्यों है? जुर्म तो है छुपाना, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए। तो लिहाजा पुलिस वाले उसको कहते हैं कि आप अप्रूवर बन जाओ, हमारे कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ, जो कि एज ए को अक्यूज, चूंकि वो जुर्म का सबसे छोटे जुर्म में इन्वॉल्व था, जुर्म उसे देखा था लेकिन बता नहीं रहा, ये भी सीआरपीसी के एक बाकायदा सेक्शन के तहत जुर्म है कि अगर आपने कोई जुर्म होते देखा हो और उसको छुपा लो। ये भी लेक्चर बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा, इसको भी विजिट कीजिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर जरूर किया करें, ताकि ऐसी फर्दर बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप रह ना जाएं। जुर्म के अंदर शामिल था, छोटा जुर्म था, छुपा लिया, बताया नहीं, पुलिस वालों को बता दी सारी स्टोरी, सिक्योर अपने आप को फील किया। जब सिक्योर फील किया, मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके बयान दे कि जनाब मैं वहां पर मौजूद था, डर गया था, इसलिए छुपा लिया जुर्म को, मानता हूं मैंने जुर्म किया है लेकिन छोटी नौयत का है, बट फलां बंदे ने फलां बंदे को मारा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, पुलिस वाले एक्चुअल अक्यूज तक पहुंच गए, एक्चुअल ऑफेंडर तक पहुंच गए। लेकिन सिर्फ को अक्यूज की हद तक गवाही नहीं होगी, बाकी रिलेटिव और सर्कमस्टांशियल एविडेंस और फैक्ट्स का होना भी जरूरी है, जिससे यह साबित हो सके। फॉर एग्जांपल, खंजर किसके पास सीसीटीवी फुटेज के अंदर था, निकलते हुए किसके पास था, कपड़े किसी ज्यादा खून आलूद थे, तो ये तमाम चीजें वहां पर एज ए फैक्चुअल सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर के ऊपर पेश होती हैं। तो लिहाजा वो ट्रायल में मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे आगे फर्दर ट्रायल के लेक्चर्स अपलोड होंगे वहां पर। तो जब अब पुलिस ने इसको अप्रूवर बना लिया, अप्रूवर किस सेक्शन के तहत बनाया? 25.29, 25.29, 25.29 सेक्शन के तहत पुलिस वाले इसको अप्रूवर बनाते। लेकिन आमतौर पर लॉ में लिखा गया कि पुलिस वाले ऑफर नहीं करवा सकते। हाँ, मजिस्ट्रेट साहब के साथ उसको पेश करके ये कहेंगे कि जनाब इसने सबसे छोटा रोल प्ले किया है और ये अपना कन्फेस करना चाहता है, लेकिन ये लॉ में लिखा हुआ है, पुलिस वाले बाकायदा अप्रूवर बनवाते हैं। और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ताकि जिसका जुर्म हुआ है, जो बंदा मरा है, कम से कम उसके जो कातिल है वो तो अपने अंजाम को पहुंचे हुए, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये आउट ऑफ लॉ होता है, बहुत से ऐसे काम है। तो बहरहाल हमारा आज का टॉपिक था को अक्यूज, अकम्प्लेंस और अप्रूवर। को अक्यूज डिफरेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंटेंशनल, अनइंटेंशनल हो सकते हैं। अकम्प्लेंस आर्टिकल 16 QSO या लॉ ऑफ एविडेंस के तहत होगा। इसका पार्डन कैसे ग्रांट होगा? सीआरपीसी सेक्शन 337 एंड 338 के जरिए। और अप्रूवर किस लॉ में लिखा हुआ है? पुलिस रूल 1934 25.29 सेक्शन के अंदर बाकायदा हेडिंग में इसका जिक्र मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये ADPP के एग्जाम, DDPP, एडिशनल सेशन जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए काफ़ी कंप्रीहेंसिव टॉपिक होगा, स्पेशली जो क्रिमिनल ट्रायल करना चाहते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के अंदर। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।